नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि एस जयशंकर जी अभी बीते दिन चीन की यात्रा पे गए हुए थे और वहाँ पे बात हुआ तो चीन की सरकार ने भारत के बीच जो संबंध है उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो तनाव है भारत और चीन के बीच में उन्हें कम करने की कोशिश करने पे बात करी। और तो ये जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तनाव कम कर रहे हैं, तनाव तनाव जो है कम हो रहा है, तो इससे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चीन जो नज़दीकियाँ बढ़ा रही है, इसके कई सारे वजह हैं। तो ऐसा क्या वजह है कि चीन जो है भारत की ओर अपना रुख कर रहा है, भारत से संबंध सुधारने पे जोर दे रहा है, जो विवाद है उसे सुलझाने पे जोर दे रहा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं उन सारे वजहों के बारे में। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो तनाव है, बीते दिन कुछ समय से कम हो रहे हैं और इसे कम करने पे सहमतियां बन रही हैं दोनों के बीच में। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर चीन की यात्रा पे गए हुए थे और इसी दौरान जो है ड्रैगन ने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि वह भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इसके बाद पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं ये दोनों बड़ी ताकत यानी दोनों देश यानी कि भारत और चीन पर टिक गई हैं। वो देख रहे हैं बड़े ही गौर से कि अब ये दोनों देश मिलकर क्या करने वाले हैं, क्या दोनों के बीच जो विवाद है वो सुलझ जाएँगे, दोनों की नज़दीकियाँ जो हैं बहुत कम हो जाएँगी। दोस्तों साझेदारी पर टिकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत-चीन संबंधों में आए नए बदलाव जो है दुनिया में हो रहे राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित हैं। दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर की शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ये बीजिंग गए हुए थे और यह 2020 में जो गलवान में घटना हुआ था, जो गलवान में हिंसा हुई थी, इसके बाद जयशंकर जी का ये पहला चीन दौरा था। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच चले आ रहे तनाव के बाद नए सिरे से जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। जयशंकर की चीन यात्रा का मकसद अगस्त और सितंबर में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन जो हुआ, उसके लिए भारत के एजेंडे को अंतिम रूप देना था और इसीलिए वो गए हुए थे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों इन घटनाक्रमों पर बातचीत करते हुए जॉर्डन, लीबिया और माल्टा में राजदूत रह चुके अनिल त्रिगुनायत ने कहा कि यह नए रोडमैप को दर्शाती है। उन्होंने यह कहा कि डॉक्टर जयशंकर की यात्रा अहम है, महत्वपूर्ण है और यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को तेजी देने वाली है। रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन की हालिया यात्राएं जो हैं दोनों देशों के नए रोडमैप को दर्शाती हैं, नई दिशा की ओर ले जाने की संकेत करती हैं। इसमें एससीओ एक समानांतर राजनयिक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह द्विपक्षीय वार्ता जो है सीमा तनाव से परे वैश्विक रणनीतिक बदलावों खासकर चीन के रियर अर्थ एलिमेंट को लेकर चल रही सियासत की जो है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। दोस्तों जब से चीन ने इन तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तब से दुनिया भर में इसे लेकर चिंता पैदा हुई है। भारत अपनी मेक इन इंडिया पहल को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। इसके लिए एलिमेंट न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्टफोन के लिए बल्कि आकाश और अस्त्र मिसाइल प्रणालियों जैसे सैन्य उपकरणों के लिए भी काफी जरूरी हैं। और त्रिगुनायत ने कहा कि चीन जो है वीजा सुविधा और सीधी उड़ानों के लिए उत्सुक है, जबकि भारत रेयर अर्थ एलिमेंट की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाना चाहता है क्योंकि ऐसे एलिमेंटों की यहाँ पर यानी कि भारत में काफी जरूरत है, तो ये भारत तो चाहेगा कि ये जल्द से जल्द हट जाए। वहीं चीन के बेसिक मामलों के जानकार और फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीति के प्रोफेसर फैसल अहमद ने दोनों देशों के बीच निरंतर बढ़ रहे संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेदों की तुलना में साथ चलने के कई पहलू हैं। चाहे व्यापार, रणनीतिक सहयोग हो या सांस्कृतिक हो, दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता जो है कभी बंद नहीं की। चाहे इन दोनों के बीच में जो भी संबंध रहा हो, जो भी हालात रहे हो, ये वार्ता जो है जारी रही है। उन्होंने कुछ भी करके इसे बनाए रखा है। इसके लिए कभी-कभी ट्रैक टू डिप्लोमेसी जैसे वैकल्पिक तरीकों को भी आजमाया गया है। तो इन सबों को देखा जा रहा है। दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की अगर बात करें या सीधा हवाई संपर्क के प्रयासों को बढ़ते सहयोग का संकेत बताते हुए अहमद ने कहा कि यह न भूलें कि दोनों नेताओं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है
वो 2018-2019 में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के माध्यम से सीधी बातचीत किए थे। उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि रिश्ते में जो आई गर्माहट की वजह जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ है। इसे खारिज कर दिया था उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप का आयात शुल्क का दबाव जो है वो भारत और चीन को करीब ला रहा है। इसे खारिज कर दिया था। चीन इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ सख्ती से पेश आ रहा है। भारत भी इस विचार के आधार पर बातचीत कर रहा है कि व्यापार समझौते से दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए। दोस्तों, जब व्यापार अगर हो रहा है, दोनों पक्षों को लाभ नहीं होगा तो फिर व्यापार क्यों? किसी एक को लाभ हो, किसी एक को घाटा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो भारत जो है ऐसे ही कोशिश कर रहा है कि जो भी हमारे बीच भारत और अमेरिका के बीच जो भी वार्ताएं हो या चीन के बीच हो, तो हमें दोनों तरफ दोनों को लाभ होना चाहिए ना कि एक को लाभ हो, जैसे कि अमेरिका को लाभ हो, भारत को घाटा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत यही कोशिश कर रहा है कि जो लाभ हो दोनों पक्षों को हो, ना कि अमेरिका को एक तरफा फायदा हो। तो देखते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में कैसी वार्ताएं होती हैं, किस प्रकार का व्यापारिक संबंध बनता है। अभी तो टैरिफ कार्ड खेल रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और अभी इधर एक भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने पे बात की जा रही है। दोनों को करीबियां जो है, नजदीकियां जो है करीब किए जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस प्रकार की उम्मीदें बताई जा रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के लिए सही होगा। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।